वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सियमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। वल्लानु दाइमु अला अअदाइहिम व मुआनिदीहिम व मुखालिफीहिम व ज़ालिमीहिम व गासिबी हुकूकिहिम व कातिलीहिम मी यौम अदावतिहिम इला क़ियामिहि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। सलावत। काबिल कदर सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 1442 हिजरी के अशरा मुहर्रमुल हराम की बउन्वाने मुक़द्दमा मज़लूमियत आज छठी मजलिस अज़ा है और माशाअल्लाह आधे अशरे में तकरीबन पौने मसाइल तो हल हो गए। बाकी मांदा इंशाअल्लाह इन बाकी मांदा मजालिस में हल हो जाएंगे। आज एक खबर आई है, पहले जरा उसकी खबर ले लें। आपकी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने आज एक बिल पास किया है, यानी बिल पास हुआ है, आज हम तक खबर पहुंची है कि आइंदा लिखा जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। ये मैंडेटोरी हो गया है फिलहाल तो ऑफिशियल, फिर बाद में ये लोग पब्लिक भी कर देंगे। तो मैंने कल भी अर्ज किया था, परसों भी, कि जाहिलों का इजमा हो जाए, 1 करोड़ जाहिल मिलके एक आलिम नहीं बन सकता। इनको पहले तो ये सोचना चाहिए असेंबली वालों को कि इनका जॉब क्या है। ये सैलाब ज़दगान की मदद तो कर नहीं सकते, सड़कें तो बनवा नहीं सकते, गरीब परवरी कर नहीं सकते, वाटर सप्लाई ला नहीं सकते, गैस ला नहीं सकते, बिजली नहीं दे सकते। अब इन्होंने एक नया खेल शुरू किया है पब्लिक की तवज्जो हटाने के लिए कि अब ये दीन के मुफ्ती बनने जा रहे हैं। पहली तो बात यह है कि कुरान मजीद का हुक्म है सलावात का। कुरान ये कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अच्छा, मैंने आपसे कहा तो नहीं कि सलवात भेजे। इसका मतलब यह है कि कॉमन सेंस बताता है इन्हीं के लिए सलवात है, इन्हीं के लिए।
तो सब तहकीक अल्लाह, यकीनन अल्लाह और उसके मलाइका, अल्लाह के मलाइका दुरूद भेजते हैं, सलावात भेजते हैं नबी पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर दुरूद भेजो, उन पर, और सरे तस्लीम खम करो। तो एक बात तो आज ये तय हो जाए, नेशनल असेंबली को मैसेज यहां से मिल जाए कि हुक्म सलावात है नबी के लिए, और नमाज में शिया सुन्नी सब दुरूद भेजते हैं नबी और उनकी आल पर। तो असेंबली वाले ये बताएं कि अगर असहाब न लिखा जाए तो आपकी खतो किताबत जैनुअन नहीं रहेगी। असहाब को सलवात में नमाज में शामिल करें तो नमाज टूट जाती है, खा शिया की हो या सुन्नी की हो। जितने मुफ्ती हैं पूछ लीजिए सबसे, जितने मुज्तहिद हैं सबसे पूछ लीजिए, शिया और सुन्नी दोनों का 5 की 5 फिक़हों का, बल्कि 6ठी फिक़्ह ज़ैदिया, सबका ये यूनानिमस मसला है कि अगर तवज्जो रहे, एक जुमले में सारी हिस्ट्री समझ दूंगा, अगर नमाज में से किसी मुसलमान की नमाज हो, किसी फिरके का बंदा हो नमाज पढ़ने वाला, अगर आल का लफ्ज निकाल लिया जाए तो नमाज बातिल है, असहाब का शामिल कर दिया जाए तो नमाज बातिल है। लीजिए मसला हल हो गया। क्यों सही है साहब? माशाल्लाह भाई साहब, जीते रहे, जीते बेशुक्र। तो नेशनल असेंबली वाले जरा मेहरबानी फरमाएं, थोड़ा सा मुताला कर लेते, वरना अब तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर अब चाहिए असेंबली वालों को कि जो कल से नमाज पढ़े या आज से, उसमें असहाब का भी नाम ले आए नमाज में, तो इससे तो नमाज बातिल होती है। हत्ता के वो तकफीरी जो हमें काफिर कहते हैं, वो नजदी, वो सऊदी अरब वाले, रियालों वाले, बिके हुए वो हनाबिला, वो भी कहते हैं, इमाम काबा का भी यही मसलक है कि अगर मैं तशाहुद में आल पर दुरूद न भेजूं तो मुझे इमाम काबा की नमाज भी बातिल है। बल्कि मैं इससे ऊपर बात कहता हूं, बातिल तो मैं कह रहा हूं, बातिल तक शायद बात जाए ही ना, इसलिए कि इमाम शाफई ने कहा, अल्लाह अकबर, या अहले बैत नबी हुब्बुकुम फर्जुम मिन अल्लाह फिल कुरान अनज़ला कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लह। ऐ अहले बैत नबी, आपकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में फर्ज किया है, सुन्नत नहीं, फर्ज है। जैसे 3 रकत मगरिब के फर्ज है, 4 इशा के फर्ज है, 2 फजर के फर्ज है, जोर के 4, असर के 4, हज फर्ज, ज़कात फर्ज, खुम्स फर्ज, वालिदैन का एहतराम फर्ज, अकीदा तौहीद फर्ज, अकीदा नबुवत फर्ज। जिस तरह ये सारे फर्ज हैं, ऐ आले मोहम्मद, आपकी मोहब्बत कुरान में फर्ज है। कहां फर्ज है? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। यह है फर्ज।
फर्ज है। ये आप गए वॉलमार्ट पे, हर तीसरे हफ्ते मुझे एक अपने भाई है मोमिन, वो भेजते हैं कि $140 ले लो मौलाना जाकर। मैं कहता हूँ भाई इन झूठों को, झूठी चीजों को ना भेजो खुदारा, काश कि आप खुद ही 140 दे जाते, थोड़ा सा कफारा ही हो जाता आपके गुनाहों का जो गीबतें करते हो। जी हाँ, तो वॉलमार्ट पे आप गए, वॉलमार्ट पे आपने कार्ड दिए बगैर, कैश दिए बगैर चीज उठा ली, शॉपराइट से उठा ली, फूड टाउन से उठा ली, किसी भी के मार्ट से उठा ली, चल दिए। सिक्योरिटी वाले कॉल करेंगे पुलिस को, और अगर आप सामने हुए तो धर लिए जाएंगे। आप लाख कोशिश करें, हैंडकफ जरूर होंगे, ये लॉ है यहां का। हालांकि आप शरीफ हैं, आप शरीफ भी हैं, वो कहते नहीं एक मर्तबा हैंडकफ हो जाए बाद में जमानत हो जाएगी। क्यों? आपने जिन्स खरीदी है, प्राइस नहीं दी। जब कयामत का दिन होगा तो नमाजों वाले, रोजों वाले, हज वाले, ज़कात वाले, क़ियामुल लैल वाले, शबीनों वाले, तिलावतों वाले, हाफिज, कारी, मुफ्ती पिट रहे होंगे। फरिश्ते पूछेंगे क्यों पीट रहे हो, सारे अमाल तो लाएंगे। फरिश्ते कहेंगे कमबख्तो, तुमने बाजार रिसालत से सौदा तो खरीद कर लिया, अजरे रिसालत तो अदा ही नहीं किया। ये है कुरान में वाजिब, हुब्बे अहले बैत नबी कुरान में वाजिब है। बल्कि एक जुमला आ गया है, सुन लीजिए, हुब्बु अलीयन फिल इस्लाम कल मिल्ह फित ताम। अली की मोहब्बत इस्लाम में ऐसे ही है जैसे खाने में नमक होता है। जिस तरह खाना नमक के बगैर टेस्टलेस है, इस्लाम अली की मोहब्बत के बगैर टेस्टलेस है। अनलेस के किसी को बुग़्ज़े अली का ब्लड प्रेशर हो तो उसकी दवाई इलाही फार्मेसी में भी नहीं मिलती। कफाकुम मिन अजीम कद्र अन्नकुम, ऐ आले मोहम्मद, शाफई कह रहे, ऐ आले मोहम्मद काफी है तुम्हारे लिए, मर्तबे के लिए, दर्जे के लिए, रुतबे के लिए इतना ही काफी है। मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। एक है नमाज आप आए यहां, आपने नमाज पढ़ी, सही नहीं पढ़ी, नमाज है बातिल है। एक है नमाज पढ़ी ही नहीं। शाफी कहते हैं तुम्हारी मंजिलत के लिए इतना ही काफी है, जो नमाज में तुम पे ऐ आले मोहम्मद दुरूद न भेजे उसकी नमाज ही नहीं, टकरे हैं नमाज नहीं, टकरे हैं। तो अब ये बात वाज़ेह हो गई कि नेशनल असेंबली वालों को बता दीजिए, आपके भी एमएनए हैं माशाल्लाह, चौधरी साहब आपके तो बड़े खास हैं, हाजी साहब के भी, उनको बता दें कि भाई जो आपका काम नहीं वो ना करें, जो काम है वो कीजिए, लोगों को पागल ना बनाइए। असेंबली आप तय करेंगे कि हम किस तरह इस्लाम को चलाएं, तो फिर उलमा किसके लिए है, फिर ये मदारिस किसके लिए है, ये कुरान किसके लिए है, हदीस किसके लिए। लिहाजा ये एक बात जरा करेक्शन हो जाए कि असहाब को आल के साथ, असहाब बड़े मोहतरम हैं, हमेशा अर्ज करता आया हूँ, शिया सुन्नी इत्तेहाद का कायल भी हूँ, सुन्नियों के साथ हमारा कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, वो हमारे भाई हैं, उनके यहाँ से हम गोश्त खरीदते हैं, वो हमारे यहाँ से गोश्त खरीदते हैं, उनके रेस्टोरेंट्स पे हम खाना खाते हैं, हमारे मताइम पे उनके लिए कोई कदगन नहीं, घरों में आना जाना भी है, रिश्ते नाते भी हैं। तो अगर हम सुन्नियों के मुखालिफ होते
तो सुन्नियों के खिलाफ पढ़ते हैं। सुन्नी तो हमारे साथ है इस मामले में। ये एक साजिश हो रही है तकफीरियत की तरफ से। मगर मैं सलाम करता हूं, कल भी अर्ज किया था पाकिस्तान के शियों को खास तौर पर मैं सलाम करता हूं। आपने इतना डरा दिया है तकफीरियों को कि 7 कमरों में बंद भी आपकी बुराई करने लगे तो चेक करते हैं कि कमरा तो बग नहीं। इस दर्जा डर चुके, खौफ खा चुके। आप देख लीजिए मुफ्ती रफी उस्मानी, जानते हैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के मुफ्ती आजम है इस वक्त के, आपके कराची में रहते हैं, वो जो तकी उस्मानी थे। हाँ, ये जो मुफ्ती रफी उस्मानी है ये इस वक्त मुफ्ती आजम है देवबंद के। इन्होंने खुतबा जुमा में कह दिया है कि शिया काफिर नहीं। यही जुमे का ये जो जुमा था मुहर्रम का जुमा, उसमें उन्होंने कह दिया कि शिया काफिर नहीं। तो तकफीरी हार गए ना, उनका अपना मुफ्ती आजम कह रहा है। अब हमें जरूरत ही नहीं ये कहने की कि हमें आप ये कहते हैं वो कहते हैं, हमें जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह वो खुद हर एक एतराज का जवाब खुद देंगे। आपके ये है पता नहीं कौम उनकी क्या है, शायद ये चौधरी ही कहलाते हैं, हाफिज सईद गुज्जर है लीजिए। हाँ गुज्जर बिल्कुल आप ही के कौम की। हाफिज सईद गुज्जर जो तैयबा वाला, लश्कर तैयबा वाला, कौन उसको नहीं जानता। तकफीरियों में, जी हाँ, तकफीरियों में नंबर 1 था। आज उसका बयान भी आ गया कि खबरदार जो शियों को काफिर कहे, शिया मुसलमान है। अब लोग बेदार हो रहे हैं। मुफ्ती रफी उस्मानी का यह फतवा कि शिया काफिर नहीं, हाफिज सईद का यह फतवा कि शियों को काफिर न कहो, यह इस बात की दलील है कि आज तक जो कहते थे वो गलत थे। हम कल भी ठीक थे, आज भी ठीक है, कल भी ठीक है। वो मान रहे। तो छठे मरहले में तकरीर आ गई है और बेहम्दुलिल्लाह यहां पर मैं इज्जत हासिल करूंगा ये कहने की भी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़वाज का भी एहतराम करते हैं, असहाब का भी एहतराम करते हैं। हम तो हर इंसान का एहतराम करते हैं। जो परसों हमारे लिए पानी लाए थे क्रिश्चियन, उनका भी हम एहतराम करते हैं, उनकी भी हम इज्जत करते हैं। अब वो कह के गए हैं कल, आज बल्कि टीवी पे भी आया है, उनका क्लिप टीवी पे भी आया है। उन्होंने कहा है कि हम शियों के हमेशा से मुआविन हैं, तब से जब से रसूल की बेटियों ने चादरें मांगी थी तो हमने चादरें दी थी, कहा है ना उसने। अब ये शियों को अल्लाह हिदायत करे, वो गलत क्लिप मुझे भेजते हैं, हमारा कोई क्लिप नहीं भेजेंगे। हमारे क्लिप भी देखो ना कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो भी देखो। तो हम तो इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, मगर आप कंपेयर ना करना कभी भी अज़वाज से बीबी फातिमा को या अहले बैत को, असहाब से बीबी फातिमा को या अहले बैत को बिल्कुल कंपेयर ना करना। इसलिए कि वो खुद राजी नहीं, जो आपके ममदू हैं वो राजी नहीं कि आप इनके साथ उनको कंपेयर करें। इसलिए कि बीबी आयशा के जुमले हैं, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं जब कभी रसूल किसी घर वाली से शिकरंजी फरमा लेते तो हमारे पास कोई चारा न होता मनाने का मगर फातिमा की सिफारिश से। और सहाबा किराम भी बुरा मनाते हैं कि उनको कंपेयर करें आप अहले बैत इस्मतो तहारत के साथ। अब मैं एक पॉलिसी साथ जुमला दूं, हम शियाने अली असहाब को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं,
अहले बैत को मानते हैं कुरान की तरह, असहाब को मानते हैं हदीस की तरह। कुरान में इन्वेस्टिगेशन हराम है, हदीस में इन्वेस्टिगेशन वाजिब है। समझे नहीं है मेरे ख्याल में? ये पीछे वालों सो रहे हो, जाग जाओ प्लीज। तो गुफ्तगू यहां पे पहुंची थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम नोहा पढ़ते थे, कल यहां तकरीर रुकी थी। अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो चला गया और वो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया, नबी को छोड़ गया, और उसके लिए तो बिल्कुल दुआ भी मना कर दी गई कि दुआ भी ना करो। तो एक बात और समझ में आ गई कि नबी को अल्लाह इजाजत नहीं देता कि किसी भगोड़े के लिए दुआ करे। जो नबी को मैदान में छोड़ के भाग जाए, पहाड़ पे चढ़ जाए, अल्लाह कहता है इसके लिए दुआ ना करना, हर एक को माफ करूंगा, इसे माफ नहीं करूंगा। तो उनको तो माफी नहीं कर रहा अल्लाह। और कुरान कहता है वैस तुसईदून वला तलबूना अला अहदिन वर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। एक जंग तो हुजूर के जमाने में भी थी जिसमें भागे जा रहे थे, पहाड़ों पे चढ़े जा रहे थे, और कुरान कहता है, शिकवा करता है कि रसूल तुम्हें पुकार रहा था, तुम मुड़ के देखते भी न थे। देखिए, तो कोई भी फरारी हो वो काबिल बख्शिश नहीं। बल्कि जंगे तबूक में अली नहीं गए, दो जंगे हैं जिनमें अली नहीं गए। एक वो उसामा वाली, हाँ जी, जिसमें वो गलत आदमी बेचारा मोमिन को मार के आ गए, और यहां पर आके कह रहे हैं कि मुबारक हो या रसूल अल्लाह। जी हाँ, हुजूर ने कहा कि जिब्रील तो ताजियत लेके आए, तुम मुबारक भी दे रहे, मुसलमान को मार के आ गए। और दूसरी तबूक थी जहां से भागने वाले रिजस बन के आ गए। कुरान ने उनको सूरह तौबा पढ़े, रिजस का वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता अबदा। उनमें से कोई मर जाए, तबूक के फरारियों में से, आपने जनाजा नहीं पढ़ा। हुजूर को हुक्म है, ममनूल जनाजा है जो फरारी हो, फरारी ममनूल जनाजा है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में, उमूमन इंडिया भी यकीनन यही रवाज होगा कि जो मेरे बाप के जनाजे में आया था, मैं उसके बाप के जनाजे में जाता हूँ। जो मेरे बाप के जनाजे में नहीं आया, मैं केयर नहीं करता, मैं उसके बाप के जनाजे में नहीं जाता। मुझे अब समझ आई बात, कुछ का जनाजा तो नबी ने छोड़ा था ना, भगोड़ों का। ये बदला ले रहे थे जो नबी के जनाजे में नहीं आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये बदले ले रहे थे। माशाल्लाह, जीते रहो राशिद। तो ये रिजस बनकर बेचारे आ गए वहां से, जो भगोड़े थे। तो तय हो गया भगोड़े का जनाजा नहीं है। वला तकुम अला कब्रे, ऐ मेरे हबीब, आप भगोड़ों की कब्र पे खड़े होकर दुआ भी नहीं करेंगे। अब समझ में आई बात। मना किया था भगोड़ों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने को, मुसलमानों ने अपनों को भगोड़ा समझ लिया। जो फरारी हैं उनके कब्रों पे ना खड़े हों, यह हुक्म आ गया। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, ज़रब अल्लाह मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअता नूह व इम्राअता लूत कानता। अल्लाह बयान कर रहा है कि दो बीवियां हैं दो नबियों की। अल्लाह काफिरों के लिए उन्हें रोल मॉडल बना रहा है। कानता तहता मिन इबादिना सालिहीन, बंदे तो साले थे हमारे, मगर वो फखानता हुमा,
उन्होंने खयानत कर ली। अच्छा, इसमें आकर देखिए शिया मजहब ये है, इस खयानत से मुराद फिजिकल खयानत नहीं, इस खयानत से मुराद जासूसी है, स्पाइंग। इधर की बात उधर बता देती थी। नबी जो सोचते थे वो लोगों को बता देती कि आज फलां बस्ती में आ रहा है, इसकी मुखालफत में जुड़ जाना। फखानता, ये दोनों ने खयानत ये की थी। याद रखना, 1,24,000 नबियों की अज़वाज को हम किरदार वाइज तय्यब, ताहिर, पाक, मुनज़्ज़ा जानते हैं। यह शियों का अकीदा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वो दोनों जो बीवियां थी वो नेकों की बीवियां थी, मगर वो बुरी हो गई। तो उनका हुआ क्या? फलम युगने या मिनल्लाहि शैआ, उन्हें नबी की रफाकत, नबी के साथ रिश्ता, तलाक नहीं हुई, बीवियां ही हैं, बीवियां होके ही मरी हैं, मगर रिश्ता फायदा ना दे सका। कुरान कह रहा है नबी के साथ ये रिश्ता, ये निकाह फायदा ना दे सका, क्योंकि उन्होंने नबी की मुखालफत की थी। उसूल मिल गया, अगर कोई बीवी नबी के सीक्रेट को पब्लिक करे तो उसे निकाह फायदा नहीं देता, उसे रफाकत फायदा नहीं देती। क्या होता है? वकीलद खुलन्नार माद दाखिलीन, दोनों से कहा गया कि दोनों के दोनों जहन्नम में चली जाओ। तो जो भी नबी की ज़ौजा खयानत करेगी वो जहन्नमी है, का तलाक हो या तलाक ना हो। यह कुरान का फैसला है। ताहता अबदैन मिन इबादना सालिहीन, ये जो थी दो बीवियां, एक मसला। और दूसरा एक और रोल मॉडल आ गया, वज़रबल्लाहु मसला लिल्लज़ीना आमनू इमराअत फिरऔन, मोमिनों के लिए रोल मॉडल है फिरौन की बीवी। यानी ये अजीब नहीं इस्लाम, फिरौन की बीवी जन्नती है, नबी की बीवी जहन्नमी है। ये होता है इन्नमल आमालु बिन्नियात। इस्लाम मेरिट का मजहब है। अच्छा, और या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ाता अज़वाजिक, ऐ मेरे नबी, जो आप पर हमने हलाल किया है आप उसे हराम क्यों कर रहे हैं? आपको हमारी रजा चाहिए या बीवियों की रजा चाहिए? समझ रहे हैं आप? बीवियों की रजा। तो अल्लाह मना कर रहा है। मगाफिर की बदबू का जब ताना दिया, एक बूटी है तो था वो शहद, बात गलत थी, तो कुरान ने कहा लेमा तो हर्रम, आपने क्यों शहद खाना अपने ऊपर हराम किया, जबकि जायज है। आप हमारी रजा में रहिए, बीवियों की रजा में ना आइए। नबी की बीवियां मोहतरम जरूर हैं, अल्लाह की रजा और है, नबी की बीवियों की रजा और है, और आले मोहम्मद वो है। अल्लाह कहते हैं वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, तुम तो चाहते नहीं हो, वो ही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। तो असहाब व अज़वाज मोहतरम है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कंपेयर नहीं करना, कंपैरिजन जायज नहीं है इनका। अब आइए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत का तो किस्सा आ गया।
और जाहिर है कि वो यजीद मलऊन में वो खामियां और बुराइयां भी थीं जो कौम लूत में थीं। आज मैंने आर्टिकल लिखा है, 5 दलाइल मैंने दिए हैं इसके। इंतहाई बदकिरदार तरीन इंसान था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को एक दलील नहीं मिल रही यजीद के फासिक होने की। अल्लाह हिदायत करे ऐसे मुफ्तियों को जिनकी 8 नंबर की ऐनक है, वो किताबें क्या पढ़ेंगे? चांद देख के हमें बता रहे हैं। अल्लाह हिदायत, जी अल्लाह हिदायत फरमाए, बस यही कह सकता हूं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील खुदा है। मजलूमियत देखे कि मंजनीक में रख कर डाले जा रहे हैं, मंजनीक में रख के आग में, और आग इतनी सख्त है कि परिंदे मीलों मील पर नहीं मार सकते, भुन जाते हैं, जल जाते हैं। मगर इस्तिकलाल देखे इब्राहीम का, क्योंकि बुत शिकन है, खलील है, नबी है, अब्द है, साहिब शरीयत है, मेमार खाना काबा है, अबुल नबी व अबुल आइम्मा है। उनका इस्तिकलाल देखें कि जब जिब्रील ने आके पूछा हल लका हाजा, कोई हाजत है? तो फरमाते हैं नाम अम्मा इलैका फला बल इला रब्बिल आलमीन। हाजत तो है मगर तुझसे नहीं, जिसने मुब्तलाए मुसीबत किया है उससे हाजत है। कुल्ला या नारो कूनी बर्दन व सलामा, ठंडी हो गई, सलामती के काबिल हो गई। इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कि सरकार इब्राहिम भी उल अज़्म पैगंबर थे, मूसा भी उल अज़्म पैगंबर। मूसा की जबान पे एक अंगारा आया, जबान जल गई। इब्राहिम दहकते शोलों में गए, आग गुलजार हो गई। यह कंट्राडिक्शन क्यों है? मेरे 8वें इमाम ने कहा मूसा की नस्ल में हमारा नूर न था, इब्राहिम अपनी शरीयत में आले मोहम्मद का नूर ला रहे थे। इसलिए कंपैरिजन नहीं करना। ये हस्तियां और हैं, वो और है। चे निस्बत खाकरा बालम पाक, ये नूर मुजस्सम है, ये लतीफ हैं, इनमें कसाफत का गुजर नहीं। हजरत अबू बकर साहब इरशाद फरमाते हैं कि एक रोज हमने इकट्ठा खाना खाया नबी के दस्तरखान पर। मैंने भी, हुजूर ने भी, और कुछ और भी हमारे रिश्तेदार तशरीफ फरमा थे। एक मक्खी थी जो मुझे तंग कर रही थी, समझिए ना। एक मक्खी, वो बार बार मुझ पे बैठती थी और हुजूर पे नहीं बैठती। मैं ताज्जुब कर रहा था, ये सही किताबों में लिखा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये फर्क क्या है? ये मुझ पे बैठती है, आप पे नहीं बैठती। हुजूर ने फरमाया अबू बकर कसाफत पे बैठती है, लताफत पे नहीं बैठती। देखा, यानी जो खाकी होगा वहां बैठेगी ना, नूर पे थोड़ी बैठेगी, लाइट पे थोड़ी थोड़ी बैठेगी। तो हजरत अबू बकर साहब खुद माशाल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं, बड़े फख्र के साथ उन्होंने कहा है कि ये आका ने मुझे बताया और मुझे उस दिन पता चला कि आका में और हम में क्या फर्क है। तो एक जुमला याद रख लें, ये नबी पर है। सवाल होता है कि नबी पर है दुरूद, आपने ये आल पे कहां से निकाल लिया? तो ये तो आप जवाब देना कि जब कुरान में नबी पे है, आप नमाज में आल पे क्यों पढ़ रहे हैं? हर सवाल का जवाब हमसे क्यों मांग रहे हैं? आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? क्यों पढ़ते? मैं तो यह समझा हूं
ये दुरूद, एक दुरूद है, एक ईरानी कहते हैं दुरूद बर शुमा, सुना होगा आपने। आप गए ना ईरान? ईरानी गए? जाए ना, फिर ईरान जाए ना। हाँ, टीवी वाले कहते हैं दुरूद बर शुमा। एक तो वो दुरूद है, मैं भी आपको कह रहा हूं, सलाम को वो दुरूद कहते हैं। एक है सलाम, ये सलामुन अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, बिल्कुल ठीक है। युसल्ली अलैकुम, कुरान भी कहता है, कुरान भी कहता है कि अल्लाह तुम पर दुरूद भेजता है। एक सलावात, दुरूद, सलाम, पीस, मर्सी, ईसाल रहमत है गैर मासूम के लिए, एक है मासूम के लिए। गैर मासूम के लिए बिल्कुल ठीक है, जैसे दुरूद बरशुमा, आपके लिए भी दुरूद है, आप पे भी सलावात है, आप पे भी रहमत है, आप पे भी अल्लाह की तरफ से इनायत है, आप पर भी पीस है। हत्ता के क्रिश्चियन को भी आप कह सकते हैं पीस अपॉन यू, आप नहीं कहते? ये बिल्कुल जायज है। ये तो इंसान को भी कह सकते हैं, जिन को भी कह सकते हैं, ये अलग है, ये गैर मासूम के लिए। एक है मासूम के लिए सलावात, वो मुज्तहिद पे भी नहीं कही जा सकती। समझे जरा समझे, वो मुज्तहिद पे भी नहीं, वो सलावात उस पे भेजी जाएगी जिसकी बैअत जायज हो। कोई समझ रहे या नहीं? मासूम की बैअत वाजिब है, मुज्तहिद की बैअत हराम है। जैसे मुज्तहिद की बैअत नहीं, वैसे मासूम की तकलीद नहीं। कोई समझ रहे या नहीं आप? तो ये जो दुरूद भेजना है ये मासूम पे है। तो क्यों हमारे भाइयों ने नमाज में हजरत अबू बकर साहब पे, हजरत उमर साहब पे, हजरत उस्मान साहब पे, बीबी आयशा पे, बीबी हफ्सा पे क्यों नहीं दुरूद भेजा? क्यों नहीं कहते वो? जब ये कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, आले कह ले या अला आले कह ले, दुरूद इब्राहिमी कह ले, सिंपल दुरूद कह ले, कोई भी दुरूद आप कहें, तो दुरूद जब वो भेजते हैं वो इनका क्यों नहीं जिक्र करते, असहाब का नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए कि ये मासूम वाला दुरूद उन पे है कि जिनका स्टेटस इस्मत में मोहम्मद के बराबर हो। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद। बड़ी मेहरबानी। मौला आपको सलामत रखे। तकरीर आखिरी मरहले में आ रही है। मजलूम की हिमायत हमारा हदफ है, मुकदमा मजलूमियत हमारा उन्वान है। हम मजलूमों को गिन रहे हैं कि जिन मजलूमों को उनका हक नहीं दिया गया, उनको हक से महरूम किया गया। अब मैं एक सवाल आपसे और करता हूं। देखिए, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में अर्ज कर चुका हूं कि मक्के का सारा महाज उन्होंने फतह करके दिया, मदीने का सारा महाज हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फतह करके दिया। देखिए, दावत जुल अशीरा में खाना खिलाएं अली, नुसरत का वादा करें अली, कुरैश के बच्चों को मारें पिटाई करें अली, दुश्मनी मूल ले अली, 3 साल बिस्तरे पैगंबर पर शेब अबी तालिब में सोए अली, अकेले 7 साल तक नमाज बाजमात नबी के पीछे पढ़े अली, शब हिजरत में बिस्तर पर सोए अली, नबी के खानदान को लेकर मदीने जाए अली, शब हिजरत वाली वो 1-2 जो रातें थी उनमें गारे सौर में खतरे के बावजूद खाना लेकर जाएं तो अली, बदर फतह करें तो अली, ओहद फतह करें तो अली, खंदक फतह करें तो अली,
खैबर फतह करें तो अली, हुनैन फतह करें तो अली, फतेह मक्का में जाएं आंखें दिखाएं तो अली, सूरत बरात की तिलावत करें तो अली, अबू सुफियान की आंखों में आंखें डालें तो अली, अबू जहल को कत्ल करें तो अली, और मुआविया के सारे खानदान को ढेर करें तो अली, कुल्ले कुफ्र का सर काटे तो अली, वहां यमन में सफीर बन के जाएं तो अली, अपनों में वकालत करें नबी की तो अली, परायों में वकालत करें तो अली, गुस्ताखाने शान रिसालत को कत्ल करें तो अली, गुस्ल दे नबी को तो अली, कफन पहनाए तो अली, जनाजा पढ़ाए तो अली, दफन कराए तो अली, और खिलाफत के लिए कैंडिडेट शूरा वाले आ जाए, ये कहां का इंसाफ है? जरा आप ये देखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिन टाइटल्स से अल्लाह ने नवाजा है, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, कभी का वलम यको मिनल मुशरिकीन, कभी का वमा काना मिनल मुशरिकीन, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहिम उम्मत थे जैसे अली कौम थे, कानित थे, कुनूत वाले थे। भैया मजहब अगर इब्राहिम का है तो फिर इब्राहिम वाला कुनूत तुमने खत्म क्यों किया? अच्छा, आपने ये सुना है ना, इब्ने हजर अस्कलानी ने भी लिखा है कि यजीद का वालिद और यजीद वाले 80 साल तक कुनूत में अली पर सबो शत्म कराते थे। 80,000 मिंबरों से 80,000 मेहराबों में सबो शत्म होता था अली पे। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर कुनूत नमाज में शामिल नहीं है तो तुम अली पर सबो शत्म कुनूत में कैसे कर रहे थे? इसका मतलब यह है कि कुनूत उस दौर में था, तुमने क्योंकि कुनूत का मिसयूज किया था, अल्लाह ने अपनी दुआ की रहमत से तुम्हें मायूसी कर दिया कि क़यामत तक नमाज में तुम कुनूत पढ़ोगे ही नहीं। उम्मत कानित ये इब्राहिम है। मा कान इब्राहिम यहूदियन वला नसरानिया, न वो यहूदी थे इब्राहिम न नसरानी थे। क्या किसी को खौफ था कि उन्हें कोई यहूदी कहेगा, उन्हें कोई नसरानी कहेगा? क्यों अल्लाह बार बार कह रहा मिल्लत इब्राहिम हनीफा क्यों कह रहा? इसलिए कि लोग उस टाइटल को काफिर कहते हैं जो टाइटल पहली मर्तबा इब्राहिम को मिला। वह इन्न मिन शियतिही ला इब्राहिम, अल्लाह ने ये सब कुछ रख के बता दिया, शिया सब कुछ हो सकता है, न काफिर होता है, न मुशरिक होता है, न यहूदी होता है, न नसरानी होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मजलूम थे कि आग में डाले गए। और आखिरी जुमला आज की तकरीर का, हजरत साहबान एक तरफ तो अच्छा है, हजरत साहबान लाइन पे आ रहे हैं, एक तरफ अभी एतराज भी कर रहे हैं। ये जुलूस का कोई कुरान से सबूत दे दे। ये जो जुलूस आप निकाल रहे हैं, आपने निकाला है माशाल्लाह जबरदस्त जुलूस, और अब निकलेगा इंशाल्लाह सैटरडे को भी 11 बजे। ठीक, आपने आना है, सबको बुलाना भी है, पूरी रोड भर देनी है इंशाल्लाह। तो ये जुलूस कहते हैं इसका कोई सबूत कुरान से दे दे। छठा पारा सूरह निसा 148 में अल्लाह कहता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूए मिनल कौल
इल्ला मन ज़ुलिम वकान अल्लाहु समीअन अलीमा। छठा पारा मोटा लिखा हुआ, रिवर्स में लिखा हुआ कि अल्लाह जाहरे बिस्सू को पसंद नहीं करता। क्या मतलब? आहो फुगा को, मातम करने को, चेहरा पीटने को, दांत फरियाद करने को अल्लाह पसंद नहीं करता। इल्ला मन जुलिम, हां पसंद करता है मजलूम के लिए। तो भैया हम जालिम के लिए मातम तो नहीं कर रहे, मजलूम करबला के लिए मातम कर रहे हैं। देखिए आप माशाल्लाह बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज से ताल्लुक रखते हैं। जो पार्टी या जो कैंडिडेट हार जाता है, कभी आपने उसका जुलूस देखा है? और जो जीतता है तो पता चला ये जुलूस जीत का है। करबला में अगर दो खानदान लड़े होते तो खानदान वाले जुलूस निकालते। वहां दो नजरिए लड़े हैं, एक हक था एक बातिल था। ये हक का जुलूस है कि अगर कोई यजीद बनने का सोच रहा है तो हुसैनी आज भी अपने सीने पे हाथ मार के उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये है इलाही, बेशुमार बेशुमार। माशाल्लाह तकरीर तमाम हो गई अल्लाह के फजल करम से। और यहां पर आज हमने पुरसा देना है शबीह पैगंबर का। पूरी कायनात में वाहिद अली अकबर है जो 100% मुशाबिह पैगंबर, आधे हसन और आधे हुसैन शबीह पैगंबर थे। दोनों भाई मिल के मुकम्मल शबी थे। क्या कहना लैला के बेटे का कि जिस मकाम पर हसन हुसैन दोनों भाई मिल के पहुंचे, वहां अकेला अली अकबर पहुंच गए। सादात किराम को जब कभी नबी की जियारत की ख्वाहिश होती तो वो अकबर का चेहरा देखते। रावी ने लिखा कि जब अकबर पैदा हुए तो फजर के टाइम पे अली अकबर पैदा हुए। असर तक मेरा मौला नवाब करबला इनाम इकराम देता रहा, तोहफे तहफ देते रहे। हिस्से की बहन उस वक्त आई कि जब खजाने में कुछ न रहा। हुसैन इब्न अली ने सोचा, अकबर उठाया और बीबी ज़ैनब की गोद में रख दी। लिहाजा अकबर दिन को रहते बीबी ज़ैनब के पास, रात को आ जाते मां लैला के पास। यूं तरबियत हुई थी। लैला के जुमले हैं कि एक 7वां दिन रहा होगा, हर शब में देखती थी कि एक साया है जो अकबर पे खड़ा रहता है। 7वें दिन मैंने यूं हाथ बढ़ाया, देखूं कि ये पिछले पहर रात के क्या साया। तो आवाज आई, लैला मैं हुसैन हूं। मौला यहां क्यों खड़े? मुझे तहज्जुद के बाद आराम नहीं मिलता जब तक मैं नाने की जियारत न करूं। मैं अली अकबर को देखना चाहता हूं, ये शबीह पैगंबर है। ये प्यार था हुसैन इब्ने अली को। यही वजह है कि जब इजाजत मांगी है अली अकबर ने, नजरा इलैहि नजरतल आइस, सर से पांव तक अली अकबर को देखा और अजीब एक चारा किया। कहते अकबर काश तुम होते मेरी उम्र के
और तुमसे तुम्हारा तुम जितना बड़ा बेटा, तुम जैसी उम्र का बेटा इजाजत मांगता मरने की, तो मैं देखता तुम कैसे इजाजत देते हो। एक कलेजा था हुसैन इब्ने अली का, ये मिस्ताक के वफदैना हो बिज़िबहिन अजीम थे। यही वजह मेरे अजीजों के हुसैन इब्ने अली ने इजाजत तो दी, मगर रावी ने लिखा कि मौला ने कहा अली अकबर जब तक मैं तुम्हें नजर आता रहूं, अपने घोड़े का रुख रखना मैदान की तरफ, अपने चेहरे का रुख रखना मेरी तरफ, ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं। मैंने तो ये भी रिवायत देखी है, जिंदा अकबर को खड़ा किया बीबियों ने और जिंदा अकबर का मातम किया, जिंदा अकबर पे। और नोहा क्या था, आप भी नोहा पढ़ते हैं ना, आप भी कहते हैं जख्म दिल का दिखाऊं कैसे, वो नोहा सुने जो उन्होंने पढ़ा। हर बीबी की जबान पे ये नोहा था, इरहम गुरबतना या अलिया। अकबर इस वीराने में हमें किसके सपुर्द करके जा रहे हैं। और ये रिवायत सुनना, तनाबे होती ना, तनाबे, ये जो रस्सियां थी जो खैमों की, मेरा मौला हुसैन कई मर्तबा उन रस्सियों से अटक के मुंह के बल गिरा जब अकबर जा रहा था। यह हालत हो गई थी मेरे मौला हुसैन की। अल्लाह आपके जवानों की जवानियां सलामत रखे। अकबर राही मैदान हो गया। रावी ने लिखा, बल्कि हमीद इब्न मुस्लिम के ये भी जुमले मैं देखता था, जब भी कोई जवान जाता था तो एक मर्तबा कनाते खैमा का पर्दा उठता था, जवान की सवारी निकल जाती। मैंने देखा 18 मर्तबा पर्दा उठा, मगर हुसैन का बेटा नहीं निकला। मुझे नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा था। कहते मेरे ख्याल में ये बात आई कि शायद अकबर निकलना चाहते होंगे। कभी फूफियां दामन थाम लेती होंगी, कभी माएँ पकड़ लेती होंगी, कभी बहनें नहीं जाने देती होंगी। आखिर मेरे मौला का बेटा चला। रावी ने लिखा, मेरे मौला पहले तो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। कैसे ये किस जबान से ये रिवायत पढ़ूं, जैसे जैसे अकबर का घोड़ा दौड़ा वैसे वैसे अकबर का बाबा दौड़ा। दोनों हाथ फैलाता था और मेरा मौला कहता था, महलन महला या अलिया, अकबर जरा रुक जा, अकबर जरा रुक जा। कहा बाबा मुझे जाने दे। अकबर राही मैदान हुए, अकबर मैदान में लड़ रहे थे। हुसैन इब्ने अली को ख्याल आया, मेरा अकबर तो प्यासा है और जो अकबर को मारने वाले हैं सारे पानी पी के आए हैं। एक मर्तबा खेमे में आए और आकर अम्मा फिजा से कहा, जरा अकबर की माँ को बुला के लाना। अजब जुमला कहा, मेरे नाना कहते थे जवान बेटे के हक में बूढ़ी माँ की दुआ जल्दी कबूल होती है। बीबी जरा मुसल्ला बिछाए। बीबी ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी और 2 बैन किए, यारात यूसुफा इला याकूब, यारात इस्माइला इला हाजरा। ए यूसुफ याकूब से मिलाने वाले, ए हाजरा से इस्माइल को मिलाने वाले, रुद्दबनी इलैया, मेरे बेटे को वापस ले आ। ये कैसे मुमकिन है फातिमा की बहू दुआ करे और अल्लाह कबूल न करे। एक मर्तबा अकबर आए हैं, जैसे आए हैं तो अजब जुमला कहा, बाबा अल अत्शो कद कतलनी व सिक़लुल हदीद कद अजहदनी। प्यास ने मुझे मार डाला, मेरे जिस्म पे आबले पड़ गए बाबा, मेरी जबान सूख गई बाबा, और ये जो गर्म हथियार है आहनी, इन्होंने मुझे खत्म कर दिया बाबा। हल इला शुरबत मिनल माए सबील, एक घूंट पानी मिल जाएगा। गरीब ज़हरा ने अर्श देखा, दाएं बाएं देखा, रोज़े रसूल की तरफ देखा और अजब जुमला का, अकबर याद कर मेरे लाल, तूने मदीने में बेमौसमे फल मांगे थे, अल्लाह ने जिब्रील के जरिए तुझे जन्नत के फल दिए थे, मगर आज बाबा बड़ा गरीब हो गया। हमीद कहता है कोई कान में सवाल किया अकबर ने बाबा से, बाबा ने जवाब दिया। अकबर गश खा के रेगे करबला पे गिर गए। जब इफाका हुआ,
राहिए मैदान हुए, मैं मौला के करीब पहुंचा। आपके बेटे ने आपसे क्या पूछा कि बेटा गश कर गया? मौला कहते हमीद, मेरे बेटे ने मुझसे पूछा बाबा हम तो मारे जाएंगे, ये फौजे अश्किया हमारे खेमों में तो नहीं जाएगी। कितना गयूर बेटा था मेरे मौला का, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज आप मातम भी कर ले बैठे बैठे तो हक नहीं अदा होगा। अल्लाह अकबर। बस मेरे अजीजों, अकबर निकले हैं, अकबर निकले हैं, कुश्तों के पुश्ते कर रहे हैं। हम शक्ल पैगंबर, एक वक्त वो भी आया कि सीने में नेजा लगा। हम कम पढ़ते हैं, खुदा की कसम हम उमूमन कम पढ़ते हैं, मुझे मसाइब अकबर की कसम एक नेजा नहीं लगा, तलवारें भी लगी है, गुर्ज भी लगे हैं, पत्थर भी लगे हैं, तीर भी लगे हैं। जो रईसी वजह बनी वो सीने का नेजा था। जैसे ही, बर्दाश्त करो तो मैं जुमला पढ़ूं। हर शहीद ने, हर जवान ने वक्त आखिर हुसैन इब्ने अली को मदद के लिए पुकारा। दो ने नहीं पुकारा, ना अब्बास ने पुकारा ना अकबर ने पुकारा। अब्बास ने तो इसलिए नहीं पुकारा कि जिसकी कमर टूट गई वो मेरी मदद क्या करेगा, और अकबर ने इसलिए नहीं पुकारा कि जब कोई भी जवान पुकारता था तो बाबा के साथ मैं जाता था, अब इस गरीब का कौन रह गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। जब भी कोई जवान पुकारता, जिनके सीनों में दर्द है हुसैन के बेटे का, अल्लाह अकबर, जब भी कोई जवान हुसैन को पुकारता या हुसैन महसूस करते मेरे मौला, तो उकाब की तरह जाते, शेर की तरह जाते, तलवार भी हमायल फरमाते, अलम भी होता, लजाम फरज भी पकड़ते। मगर ये वाहिद लाश है कि जिस पर जाते हुए मेरा मौला 80 मरतबा जमीन पे गिर गया। हुर्रे आमली ने अजब जुमला लिखा, मिसले बच्चा 2 साला मी इस्ताद मी रफ्त मी उफ्ताद। जैसे 2 साल का बच्चा 2 कदम चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, संभलता है, फिर गिर जाता है, यूं हाथ फैलाते थे और कहते थे अकबर मैं आ रहा हूं। आंखों की बीनाई लम्हे के लिए खत्म हो गई थी, बल्कि ये कह के चले अलग दुनिया बादा कल आफा, अकबर तेरे बाद अब जिंदा रह के मैं क्या करूंगा। यजीद ने शिमर से पूछा था ये बता हुसैन को कत्ल करने में तुझे कितनी देर लगी? कि अगर उमर साद का हुक्म ना होता थोड़ी देर के बाद हुसैन खुद मर जाते। मैंने महसूस किया जब या अली कह के अकबर का लाशा उठाया, ज़हनी तौर पर हुसैन मर चुके थे। मौला सलामत रखे, मौला तुम्हारे ऊपर आहों पे रहम करे। आखिरी जुमलों पे आ गया हूं। मेरा मौला पहुंचा। परसों की जो मजलिस थी चौथ की, ये जवानों ने कराई थी। मैंने कहा था हर लाश हुसैन ने अर्जी उठाई, ये वाहिद लाश है जो तूल में उठाई। कैसे उठाया? पेशानी से पेशानी मिलाई, होठों से होठ मिलाए, सीने से सीना लगाया और यूं पंजा डाल के बिस्मिल्लाह कह के, जैसे बैतुल्लाह का हाजी अपनी कुर्बानी को आगे रखता है, यूं लेके चले। रास्ते में लाश गिर जाती थी, फिर उठा लेते थे। आखिर पहुंचे, लाश वहां रखी जहां कासिम की लाश पड़ी थी, और हुसैन ने अर्श का रुख करके कहा वाह गुर्बता बारेला, अब मैं गरीब हो गया। माशाअल्लाह। बस आखिरी जुमला, एक का एक जुमला बाकी रह गया, सिर्फ एक जुमला। फिजा गई कि लैला को भुला के ले। क्या वफा है फिजा की, क्या सब्र है फिजा का। फिजा के ये जुमले हैं। मैं जो कनात खैमा पे देखूं तो अकबर की मां कनात का दरवाजा यूं टटोल रही है,
जैसे किसी की आंखों की बिनाई न हो। मैंने मुअज्जमा को पकड़ा, बेटे की लाश पे ले आई, फवारा खून का जारी था, फवारा खून का जारी था। अकबर की मां ने एक चुल्लू भरा, अपने सर के बालों में मिलाना शुरू किया। हुसैन इब्न अली ने कंधे पे हाथ रखा। अकबर की मां, क्या कर रही हो? बीवी कहती है, मौला मैंने मन्नत मानी थी, जब मेरा बेटा सेहरे पहनेगा मैं अपने सर के सफेद बालों में रंगे हिना करूंगी। मुझे नहीं मालूम था बेटे के जिगर के खून से, सीने के खून से मां के बाल रंगीन होंगे। मातमे हुसैन। कहते थे माखों भर में यासल पट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। कहते थे माखों भर में यासल पट कर, है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर। अरमान तपनाओगे पोशाक शहाने, अरमान तपनाओगे पोशाक शहाने, अरमान तपनाओगे पोशाक शहाने, अरमान तपनाओगे पोशाक शहाने। अफसोस के रासाए न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर, है अली अकबर, है अली अकबर। कहते थे माखों भर में यासल पट कर, है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया। वो गैसो वाला है मेरा खून में नहाया, कैसा था मुक़द्दर, है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर। कहते थे ये माखों भर में यासल पट कर, है अली अकबर,
हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। ठहरो